महासागरीय नितल के उच्चावच स्थलीय भागों की ऊंचाइयों एवं सागरीय गहराइयों को उच्चता मितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सागरीय किनारों से लेकर सागर की अथाह गहराई तक सागर नितल के प्रमुख उच्चावचों का उच्चता मितीय वक्र द्वारा निरूपण निम्न प्रकार है। यह स्थलीय भाग है और ये समुद्री भाग है। इसमें भिन्न भिन्न स्थलाकृतियाँ दिखाई गई हैं जो कि सागरों में प्रायः देखने को मिलती हैं। पहला है मग्न तट। यहाँ से यहाँ तक का भाग मग्न तट कहलाता है। ये कम ढाल वाला होता है। मग्न तट या शेल्फ महाद्वीपों के किनारों का भाग जो जल में डूबा रहता है तथा ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री तथा औसत गहराई 180 मीटर होती है, मग्न तट कहलाता है। अगला है मग्न ढाल। ये देखिए अधिक तीव्र ढाल वाला क्षेत्र मग्न ढाल कहलाता है। महाद्वीपीय मग्न तट तथा मग्न मैदान के मध्य मग्न तट एवं मग्न मैदान के मध्य तीव्र ढाल वाला भाग मग्न ढाल कहलाता है। इसका कोण 2 डिग्री से 62 डिग्री इसका कोण 2 डिग्री से 62 डिग्री तक होता है और इसकी औसत गहराई 3 किलोमीटर तक आंकी गई है। प्रायः 3 किलोमीटर तक इसकी गहराई देखने को मिल जाती है। अगला है महासागरीय मैदान। ये समतल लगभग भाग महाद्वीपीय ढाल और सागरीय कटकों के मध्य महाद्वीपीय ढाल और सागरीय कटकों के मध्य तीव्र ढाल वाले लंबे कटकों के मध्य लगभग समतल भाग महासागरीय मैदान कहलाता है। ये सबसे निचला भाग होता है, लगभग समतल होता है। समतल भाग महासागरीय मैदान कहलाता है जो कुल सागरीय क्षेत्रफल का औसत 41.8% है। ये लगभग समतल निम्न भाग है जो 41.8% भाग पर फैला हुआ है, मैदान कहलाता है। अगला है महासागरीय गर्त। महासागरीय नितल पर स्थित तीव्र ढाल वाले तीव्र ढाल वाले लंबे पतले और गहरे भागों को खाई या गर्त कहते हैं। महासागरीय चाप इसको मैं सीधा बना दिया हूँ। लगभग ये अर्धवृत्ताकार या चापाकार रूप में दिखाई देते हैं, हरे रूप में। सागरों में स्थित श्रृंखलाबद्ध पर्वतों को, देखिए पर्वत हैं, सागरों में स्थित श्रृंखलाबद्ध पर्वतों को जो चाप सदृश दिखाई देते हैं उन्हें महासागरीय चाप कहते हैं। ये श्रृंखलाबद्ध पर्वत हैं, यदि ये चाप की आकृति में दिखाई देते हैं तो इन्हें महासागरीय चाप कहते हैं। एक प्रकार के सागरीय टीले या पर्वत होते हैं। अब देखते हैं सवाल, ये वाला भाग। समुद्र तल पर वह छिछले स्थल जो किसी कटक, समुद्री पठार या इसी प्रकार की भौगोलिक भू आकृति पर स्थित होते हैं सवाल कहलाते हैं। ये उच्च भाग होते हैं जो कि समुद्र में ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं।
सवाल कहलाते हैं। फिर से, समुद्र तट पर वह छिछले स्थान जो किसी कटक, समुद्री पठार या इसी प्रकार की भौतिक आकृति पर स्थित हों, सवाल कहलाते हैं। अगला देखते हैं, गुयाट, छोटे छोटे टीले हैं। जल में डूब चुके द्वीपों को निमग्न द्वीप या गुयाट या घी हो कहते हैं। ये कभी बाहर दिखाई दे रहे थे, आज ये घिस घिस करके समुद्र के एकदम सतह पर पहुंच गए हैं, अर्थात इसका बहुत कम भाग ही जल में डूबा रहता है, नहीं तो पहले ये थे। हाँ, इन्हें गुयाट या घी हो या इसे निमग्न द्वीप भी कहते हैं। अगला देखते हैं, महासागरीय कटक। ये पूरा भाग महासागरीय कटक है। भूमि का कोई भी लंबा, सांकरा, भूमि का कोई भी लंबा, सांकरा तथा ढालू उभार कटक कहलाता है। लंबा हो, सांकरा हो और ढालू उभार हो, उसे कटक कहा जाता है। महासागरीय टापू व द्वीप। महासागरीय द्वीप और टापू महासागरीय भागों में स्थित पर्वतों की चोटियों को समुद्र की जल के बाहर दृष्टिगोचर होने लगते हैं, उन्हें द्वीप कहा जाता है। जब समुद्र में स्थित पर्वतों की चोटियाँ समुद्र की सतह के ऊपर दिखाई देने लगती हैं, तो उन्हीं छोटे छोटे पर्वतों की चोटियों को ही द्वीप कहा जाता है। और बिल्कुल छोटे होते हैं तो उन्हें टापू कहा जाता है। अगला देखते हैं, समुद्री पठार। ये समुद्री पठार समुद्रों में जलमग्न स्थलाकृतियों में चट्टानी सपाट भाग भी पाए जाते हैं, जो समुद्री पठार कहलाते हैं। जलमग्न स्थलाकृतियों में ऊंचे भाग किंतु सपाट क्षेत्र समुद्री पठार कहलाते हैं। ये सपाट भाग है, एकदम समतल भाग है, लेकिन ये मैदान की तरह नीचे नहीं है, बल्कि ये क्या है, ऊपर है। उन्हें समुद्री पठार कहा जाता है। अब देखते हैं, समुद्री बेसिन। ये ढालनुमा आकृति समुद्री बेसिन उच्च स्थलों के मध्य जल स्थित निम्न भाग को बेसिन या द्रोणी या घाटी कहते हैं। दो उच्च स्थलों के मध्य स्थित निम्न भूभाग को, ढालूनुमा निम्न भूभाग को बेसिन, द्रोणी या घाटी कहते हैं। अब देखते हैं, अंतः समुद्री कांद्रा। ये कांद्राएं हैं, वह भी आकार की घाटियों जो मग्न तट व मग्न ढाल के मध्य उनके लंबवत दिशा में स्थित होते हैं, कांद्रा या सागरीय खड्ड कहलाते हैं। मग्न तट एवं ढालों के मध्य अर्थात ढालों पे ही बी आकार की लगभग घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें अंतः समुद्री कांद्रा कहते हैं। अब देखते हैं, महासागरीय उभार। ये पठार के ऊपर होते हैं। गहरे सागर तलों पर सामान्य ढाल वाले लंबे विस्तृत ऊंचाई वाले स्थलों को उभार कहते हैं। सामान्य ढाल वाले लंबे विस्तृत ऊंचाई वाले क्षेत्रों को समुद्री उभार कहा जाता है।